हेलो क्लास 10। आज पढ़ेंगे अपना चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको डिस्कवर किया था हंस क्रिश्चियन सोरेस्किड ने 1820 में। एक दिन वो देख रहे थे, एक्सीडेंटली उन्होंने देखा कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होने लगी। तो उनके इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ये डिस्कवर करा कि ये जो करंट है वो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से उसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जो मैग्नेट के आसपास एक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो खींचता है किसी भी चीज को अपनी तरफ, ठीक है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, समझ में आया? मैग्नेट के आसपास जो फोर्स बन जाता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को पहचानने के लिए वो किस डायरेक्शन में है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है जिन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखो, ये बना रखी है मैंने, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये किस, इनसे क्या पता चलता है हमारे को कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी क्या डायरेक्शन है और क्या स्ट्रेंथ है। तो हमें ये तो पता ही है, हमारी एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ साइड ये है और ये साउथ साइड है। हमारी जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ साइड के, यहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज लिखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहले डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? अगर हम आउटसाइड से देखें तो ऑलवेज जो लाइंस है वो कहां से जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इन साइड से अंदर से भी जाती है। ठीक है, ये जो लाइंस है वो अंदर, जब ये साउथ में गई फिर वापस अंदर से साउथ से नॉर्थ होती हुई वापस बाहर निकलती है, फिर से वो नॉर्थ से साउथ जाती है। तो यहाँ देखा हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली कि उनकी डायरेक्शन आउटसाइड में तो नॉर्थ से साउथ होती है और अंदर से साउथ टू नॉर्थ होती है। और ये जो होते हैं ऑलवेज क्लोज लूप बनाती है, पूरा गोल गोल घूमती है, ऐसे क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी है कि क्लोजर फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस जो है आपस में जितनी पास पास होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक, जैसे मैंने ये दूर दूर बना रखी है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी जैसे जैसे वो दूर होती चली जाएगी। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। ये अगर कट कर गई, अगर ये आपस में कट कर गई, मान लो मैं बनाती हूँ ये एक लाइन आ रही है ऐसे और ये एक ऐसे जाते हुए कट कर गई। अगर ये कट कर गई तो क्या होगा? तो हमारा कंपास की जो निडल है उसको दो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी कंपास की निडल को, और वो दिखाई नहीं सकती, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। एक टाइम में एक ही डायरेक्शन दिखा सकती है, या तो नॉर्थ होगी या साउथ होगी। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तो हमने देखा हमारे मैग्नेट्स की वजह से जो फील्ड लाइंस बनती हैं। अब देखते हैं करंट। करंट अगर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके आसपास कैसी फील्ड लाइंस बनती हैं? जो जब हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है तो हमारे जहां पे भी करंट की डायरेक्शन है उसी हिसाब से हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसी पर डिपेंड करती है। वो आगे मैं बताऊंगी कैसे कहाँ जाता है करंट के हिसाब से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन वो ही डिसाइड करती है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस साइड होगी। ठीक, करंट की डायरेक्शन ही डिसाइड करती है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ होंगी, फील्ड किस तरफ होगी। ठीक है, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द करंट कैरिंग वायर। जो भी वायर होगी, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में हमारे मैग्नेट में भी जहां जहां हमारी लाइंस जो है वो क्लोजर है वहीं पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, जहां पर वायर होगी करंट कैरिंग वायर वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे जैसे हम वायर से दूर आते जाएंगे, जैसे जैसे वायर दूर आती जाएगी उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मतलब उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होती जाएगी। समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस किधर किधर होती है वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हमारी स्ट्रेट कंडक्टर है, मान लो हमारी वायर जो है वो ऐसे स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हमारी जो डायरेक्शन कहाँ होगी, इसको कैसे पता लगाया जा सकता है? सबसे पहले हमारी ये जो स्ट्रेट वायर होते हैं इसमें हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसे फॉर्म में बनती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में।
ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं इस फॉर्म में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। और इसमें अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है, स्ट्रेट वायर में डायरेक्शन पता करनी है, तो हम इसे थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल में हमें जब थंब देखेंगे तो वो डायरेक्शन हमारे करंट की होगी। ठीक, करंट हमारा जिस डायरेक्शन में होगा उस तरफ हम अपना थंब करेंगे और उसके साथ में हम अपनी फिंगर्स को मूव करेंगे, कर्ल करेंगे। जिस तरफ हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं उसी तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये नीचे की तरफ मेरा थंब है, यहाँ करंट हमारा नीचे जा रहा है। ठीक, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? ये देखो कैसे है, क्लॉकवाइज। कैसे है? क्लॉकवाइज। और अगर मैं थंब ऊपर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ करंट है और यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखूं, तो ये किधर जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारी उल्टी जा रही है। ठीक है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे जो, अगर हमें स्ट्रेट कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वो किससे देखेंगे? हम राइट हैंड थंब रूल से। इसमें हमारा करंट की डायरेक्शन थंब से होगी और मैग्नेटिक फील्ड हमारे को कर्व फिंगर्स बताएंगे। ठीक है, समझ में आई? अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अगर फॉर एग्जांपल मैंने उस वायर को सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, उसको एक सर्कुलर शेप दे दी, ठीक, तो वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? वहां पर भी हर पॉइंट पर, यहाँ पर भी हर पॉइंट पर ये जो है एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। जैसे इसमें ऊपर बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी ये सर्कुलर लूप बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी पूरे लूप में। ठीक, पूरे लूप में ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं वो धीरे धीरे जितने दूर होते चले जाएंगे, जितना वायर से दूर होते चले जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे। तो यहाँ तक, यहाँ पर बीच में ये ऐसे लगेगा, ऐसा लगेगा हमें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन हो गई। तो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप दीज बिग सर्कल वुड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। ये बिग सर्कल्स जो हो जाएंगे, जो सर्कल्स बढ़ते चले जाएंगे, वो एकदम ऐसे लगेंगे कि वो एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी डायरेक्शन में जाती हैं? सेम डायरेक्शन में। ठीक, और अगर जैसे कॉइल्स में अगर मैं टर्न्स बढ़ा दूं, कॉइल में 2 वायर और जोड़ दूं, मैंने एक वायर मोड़ी थी, अब मैं 2 वायर लगा दूं, 3 वायर लगा दूं, तो जितनी वायर लगा दूंगी तो उतना ही हमारा, जितना वायर बढ़ा दिया उतनी ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। ठीक, जितनी वायर बढ़ा दी उतने टाइम से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने उसी वायर को, वो वायर कौन सी होगी? इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉपर की वायर, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ताकि हमें शॉक ना लगे। तो उस वायर को जब हम टर्न करते जाएंगे, बहुत सारे टर्न करते जाएंगे, आपस में मिला के टर्न करते जाएंगे, तो वो एक सिलेंडर शेप ले लेगा। जब वो सिलेंडर शेप ले लेगा तो उसे बोलते हैं सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड में अगर हम बैटरी लगाएंगे, तो वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे बार मैग्नेट में अलग अलग पोल्स होते हैं, वैसे ही ये भी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें भी हमारी जो फील्ड लाइंस है वो कैसे जाएंगी? नॉर्थ से साउथ से, ठीक, बाहर की तरफ, और अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो होती है, क्योंकि अंदर जा रही होती है, तो ये जो है कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में हो जाती है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सब पॉइंट पर सेम रहती है। मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम रहती है, ये याद रखना आपको जरूरी है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसी सोलिनॉइड में अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन लगा दूं, अगर इसी सोलिनॉइड में एक आयरन का एक पीस लगा दूं, सॉफ्ट आयरन, तो क्या होगा? ये एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी। जैसे ही उसमें करंट पास कराएंगे, करंट पास कराना जरूरी है, करंट पास नहीं कराएंगे तो वो मैग्नेट नहीं रहेगी। जैसे ही उसमें हमने, अगर क्या कहते हैं, आयरन बार लगाया और उसके बाद हमने करंट पास कराया, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, जिसे हम टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? हमारे बेल्स में। हमारा यूज इसका कहाँ होता है? बेल्स में। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स भी होना चाहिए, जब मैग्नेटिक फील्ड बनी है तो वहां पर एक फोर्स भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हमारे साइंटिस्ट थे एंडी मैरी एम्पेयर, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर हम बीच में एक मैग्नेट लगा दे तो वो भी इक्वल फोर्स लगाएगी, है ना? मैग्नेट है वो भी इक्वल फोर्स लगाएगी कैरिंग कंडक्टर पर।
तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि उन्होंने एक एल्युमिनियम रॉड ली, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो करंट जब बी से फ्लो हुआ, ए की तरफ गया, तो क्या हुआ, हमारी जो ये रॉड है, जैसे हमने करंट ऑन किया तो ये रॉड जो है मैग्नेट रखने पर डिफ्लेक्ट हुई, रॉड भी डिफ्लेक्ट हुई, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, और जैसे ही उन्होंने करंट को रिवर्स किया तो क्या हुआ, ये रॉड राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे उनको पता चला कि करंट की डायरेक्शन से, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर हमारी जो ये फोर्स है वो डिपेंड करता है। तो हमारे को पता चल गया फोर्स किस पर डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन पर हमारा फोर्स डिपेंड कर सकता है। पर हम ये एक्सपेरिमेंट हर जगह तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट थंब रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट थंब रूल, इसमें आप अपना लेफ्ट थंब को आगे ऐसे पकड़ो, देखो ये देखो ऐसे, ये थंब जो है वो आपको क्या बताता है, फोर्स बताता है, और आपकी जो मिडल फिंगर है करंट को, और फील्ड जो है वो आपको कौन सी फिंगर बता दी है, फर्स्ट फिंगर। ये फोर्स जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर में होता है, ठीक। तो यहाँ पर अब मैं आपको और एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रही हूँ। ये आपको ये रूल भी आप कहाँ तक करते रहोगे, ऐसे 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 ऐसे, ये याद रख लो बस, एक छोटी सी टेबल, ये एक छोटी सी टेबल है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन बना तो दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का आपको ध्यान नहीं रखना। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो करंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आपका जो है डाउनवर्ड है तो करंट जो होगा वो अपवर्ड होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना टेबल में लर्न करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस साइड है, देखो राइट साइड है, ठीक। अगर राइट साइड है और करंट अपवर्ड है तो हमारी फोर्स कहाँ बनेगा, आउट ऑफ द पेज, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी सेम उसी डायरेक्शन में है, लेकिन करंट अगर हमने उसको डाउनवर्ड कर दिया तो वो हमारा फोर्स लगेगा इनटू द पेज। बस इतना सा याद रख लो, ये टेबल याद रख लो, बात बना के देख लेना ये टेबल, ठीक है, और याद कर लेना। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी डाउनवर्ड हो गई और हमारा करंट की डायरेक्शन हमारी लेफ्ट साइड हो गई तो क्या होगा, इनटू द पेज। सेम ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और ये हमारी करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, राइट साइड में, ठीक है ना, तो ये हमारा आउट ऑफ द पेज। बस ये टेबल याद कर लो, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये और ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ये टेबल याद करो, ठीक। ये टेबल याद कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक। अगर आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या करना होगा, उल्टा कर देना। अगर आपका आंसर आ रहा है आउट ऑफ द पेज तो आप क्या लिख दोगे, इनटू द पेज। अगर आपका आंसर आ रहा है इनटू द पेज तो आप आंसर लिख दोगे आउट ऑफ द पेज, अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, ठीक। आपको निकालना इन तीनों से ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर उल्टा कर दो, सिंपल, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई है, इसको याद रखना, हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब देखते हैं हमारे घर में जो वायर्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वायर्स हमारी कहाँ से आ रही है, किसी खंबे से आ रही है, खंबे से वायर्स आ रही है और फिर उसके बाद वो कहाँ जा रही है, हमारे मीटर में, और फिर मीटर से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, फिर अलग अलग सर्किट में हमारी वायर चली जाती है। तो ये 3 टाइप्स की वायर्स होती है, एक होती है अर्थ वायर, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। जो लाइव वायर होती है वो रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की, और अर्थ वायर ग्रीन कलर की होती है। ये तो सबको पता ही होगा, आई थिंक, नहीं पता तो आज पता चल जाएगा, है ना। तो जो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होता है वो कितना होता है, 220 वॉट। हर सर्किट को जो है पैरेलल में लगाया जाता है ताकि सबको इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिल सके, ठीक है। तो यहाँ सर्किट कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं ताकि जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस उनको इक्वल मिल सके। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है ग्रीन वायर किस लिए यूज होती है। ग्रीन वायर हमारी किस लिए यूज होती है, एज अ सेफ्टी मेजर, ताकि हमारे को करंट ना लगे। अगर कोई जो है करंट लीक हो भी जाए तो वो सेफली ग्राउंड में चला जाए। जो ये जो ग्रीन वायर होती है वो ग्राउंड में अटैच होती है मेटल से, ठीक। इसके बाद हमारा है फ्यूज। फ्यूज क्या करता है, ये अगर कभी हमारे सर्किट्स में ओवरलोडिंग हो जाए तो उससे भी हमारे अप्लायंस को डैमेज होने से बचा सकता है। तो ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग होती है जब कभी हम बहुत सारे अप्लायंसेस एक सिंगल सॉकेट में लगा देते हैं तो उससे हमारी ओवरलोडिंग हो सकती है, ठीक। अगर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हमारी कभी इंसुलेशन
जो ऊपर की जो कवरिंग है उसकी, जो ऊपर की वायर की कवरिंग है वो डैमेज हो जाए, ऐसी सिचुएशन में भी हमारा करंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। तो शॉर्ट सर्किट किस वजह से हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किस वजह से हो सकता है, अगर हमारी इंसुलेशन की वायर डैमेज हो जाए और करंट इंक्रीज हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग, पूरी ओवरलोडिंग की वजह से भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट सर्किट के क्या कारण है, तो ये सारे तीनों कारण शॉर्ट सर्किट के हैं, कि अगर हमने ज्यादा अप्लायंसेस एक सॉकेट में लगा दिए, उससे ओवरलोडिंग होगी, और ओवरलोडिंग होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फिर लाइव वायर या न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट आ गई, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई, तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर हमारा इंसुलेशन ऑफ वायर जो है वो डैमेज हो जाए, तो भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।